औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये आजकल आपको पता है कि कुछ सालों से महंगाई बढ़ती जा रही है, और क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है उसकी वजह से लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। अब इसके ऊपर लोगों की परेशानी है कि जी खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो बताएं क्या करें। आप साफ ज़रा कि वो मैं इस पर आपको इनकम बढ़ाने का तो एक पूरा प्रोग्राम नहीं कर सकता 5 मिनट की वीडियो में या 7 मिनट की वीडियो में। हर बंदे के लिए स्पेसिफिक है। एक बंदा अगर फ़र्ज़ करें मुलाजमत करता है, अगर वो मुलाजमत करता है तो वो उसके पास क्या चॉइसेस हैं, वो उसको देख के फैसला किया जाएगा कि वो बिज़नेस कर सकता है, शाम को उसके पास कितने घंटे हैं, पैसे उसके पास कितने हैं। तो वो तो बड़ा स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक होता है, या उसके जो हालात हैं वो स्पेसिफिक आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि इनकम कैसे बढ़ाई जाए, या अपने डिफरेंट सोर्स जो उनसे ऑल्टरनेट सोर्स कैसे इनकम का बढ़ाया जाए। तो वो तो चले है सो है, लेकिन मुझे बाज़ दफ़ा इस चीज़ पे मुझे हैरानगी हुई कि यार मैं 30 साल से ज़्यादा हो गया मुझे अरसा ये काउंसलिंग करते हुए, लेकिन मुझसे आज तक कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि जी खर्चे कैसे कम किए जाए। क्योंकि जो इनकम है ना उसका एक बुनियादी जुज़ जौन से ना दो हैं। एक है, अगर आप डेफिनेशन देखें किसी भी फाइनेंस की किताब में, तो इनकम का मतलब क्या है। इनकम कहते हैं इनकम इज़ इक्वल टू जो आपकी कमाई है, यानी कि जो आपकी इनकम है दैट इज़ इक्वल टू इन, यानी कि या सैलरी इन है या बिजनेस की रिसीप्ट्स हैं। दो ही चीज़ें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो जो आपने बिजनेस की रिसीप्ट्स की हैं, जो वसूलियाँ पाई हैं, और अगर आप सैलरी वाले हैं तो आपकी जो है वो इनकम जौन सी है वो बेसिकली आपकी सैलरी है माइनस एक्सपेंसेस। तो ये मेरा ख्याल है कि बिजनेस टर्म में लोगों को ये बात समझ आती है, और ये तो आपकी अकाउंटिंग की बेसिस है कि अगर आपने बिजनेस किया, अगर आपने महीने में 10 लाख रुपए आपका रेवेन्यू है, तो वो 10 लाख रुपए आपकी इनकम नहीं है। उस 10 लाख को कमाने के लिए जो आपने बिजनेस के खर्चे किए वो निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद जो बचा वो आपकी इनकम है। भाई 10 लाख में से आप कहते हैं 6 लाख का तो मैंने माल खरीदा, लाख रुपया मैंने तनख्वाहें दे दी, बिजली के खर्चे दे दिए, लाख रुपया दुकान का ये खर्चा हो गया, वो हो गया, बकाया बचे जी 2 लाख निकल के, बाकी बचे जी ये 8 लाख हो गए, 10 में से 8 माइनस कर देंगे, ये जो 2 लाख बचा ये मेरी इनकम है, वो मेरी रिसीप्ट थी। तो अगर हम ये समझते हैं कि इनकम बढ़ाना के दो, फिर इसका मतलब दो तरीके हुए। अगर हम इस डेफिनेशन से जो फाइनेंस की डेफिनेशन है एग्री करते हैं तो फिर दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप सिर्फ अपनी कमाई को बढ़ाई जाएं, और दूसरी तरफ ये है कि अपने खर्चों को भी घटाने की कोशिश करें। और ये मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आप जितनी मर्जी कमाई किए जाएं, अगर आपके खर्चे भी उसी तनासुब से बढ़ते चले गए, और मैंने पिछले कुछ प्रोग्राम्स भी इस बारे में किए हैं, ये बताने के लिए किए हैं प्रोग्राम्स कि अक्सर औक़ात हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो जैसे वो मैंने एक प्रोग्राम किया था कि पिछले 50 सालों के अंदर अमेरिका की वेजिस जौन सी हैं वो रियल टर्म में नहीं बढ़े। इसका मतलब ये है कि 50 साल पहले अगर $2 आपको मिलते थे घंटा काम कर देंगे, और आज आपको उस जो सर्वे था वो एक कुछ स्पेसिफिक जॉब्स पे था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का, तो आज उस काम के लिए $34 मिल रहे हैं। तो आज $34 उतना ही है जितना 50 साल पहले $2 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी हिसाब से खर्चे बढ़ गए। तो एक्चुअली हुआ ये कि 2 और $34 होने के बावजूद भी आपकी इनकम नहीं बढ़ी। आप उधर के उधर ही, आप हैंड टू माउथ ही हैं, कुछ नहीं बदला। ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक लीक को बंद नहीं करेंगे, आप टैंकी पूरी पानी की भर दें और नीचे से लीक होती रहे, तो आपकी बड़े से बड़ा भी टैंक हो तो आज नहीं कल नहीं खाली हो जाएगा। जब पानी लीक कर रहा होता है तो ये समझ लें कि आपकी इनकम आ रही है, आप बढ़ाई जा रहे हैं, डबल काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन आपके खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं।
बच्चों की फीस 25 थी जी, अब खर्चा नहीं पूरा होता जी, अब उनकी फीस बढ़ गई है जी, 35 हो गई, 40 हो गई है। तो आपने मेहनत भी की, आपने एक्स्ट्रा काम शुरू कर दिया, अब 40,000 रुपये आपने उनकी फीस देनी शुरू कर दी है। पेट्रोल अब महंगा हो गया है, बिजली का बिल अब बढ़ गया है। तो आपके खर्चे अगर नहीं रुक कम हो रहे तो आप जो मर्जी कमा लीजिए, आपको उससे कोई रियल टर्म्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मेरा अपना एक्सपीरियंस भी यही है। मैं 2004 तक तकरीबन 9-10 साल से बड़ी टॉप लेवल की जॉब कर रहा था, और मैं जितना कम तनख्वाह ले रहा था उस दौर की बहुत बड़ी तनख्वाह थी उस यंग एज के अंदर, लेकिन वो सारी की सारी उस स्टाइल को मेंटेन करने में लग जाती थी, और मैं फिर भी किराए के घर में रहता था। उसी हिसाब से आपके खर्चे बढ़ते थे। वही ब्रांड्स के आप कपड़े पहन रहे हैं, आप फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहे हैं, बेहतरीन गाड़ियां रखी हुई हैं, आपके आगे पीछे लोगों के घरों में बीवी के लिए भी गाड़ी है, उसको भी ड्राइवर मिला हुआ है, बच्चे आपके ख़ास किस्म के स्कूलों में जाना ज़रूरी है, शाम को होटलों में बैठ के खाना खाना ज़रूरी है। ये उस चीज़ के तकाजे थे। तो वो खर्चे, यानी कि मैं एज इकोनॉमिस्ट मैं हैरान हुआ इस चीज़ के ऊपर कि यार मेरे जैसा बंदा जो इकोनॉमिस्ट है, जब आप उस सिस्टम में घुसते हैं तो आप ये भूल जाते हैं। आप समझते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, ये जायज़ है, क्योंकि आप आगे पीछे लोगों को देखते हैं, आप अपना कंपैरिजन का बेसिस ही वो बना लेते हैं। वो सारे आपके आगे पीछे जो लोग कर रहे होते हैं, जिस क्लास में आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, वही आपके लिए खर्चों की डेफिनेशन बन जाती है कि ये तो ज़रूरी है, घर में गार्ड होना तो ज़रूरी है, ड्राइवर रखना तो ज़रूरी है, बच्चों के लिए नैनी होना तो ज़रूरी है, बच्चों का फलाने स्कूल में जाना तो ज़रूरी है, होटल में इतनी दफ़ा जाना तो ज़रूरी है, एक साल के अंदर छुट्टियां लेके बच्चों को दुबई लेके या जना थाईलैंड बैंकॉक की सैर कराना तो बहुत ज़रूरी है, ये करना तो वो ज़रूरी बन जाते हैं, वो ज़रूरी होते नहीं हैं। तो जब मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई और मैंने जॉब छोड़ दी, फिर मैं कहा नहीं यार, अब ऐसे नहीं, मैं बड़ा इतना कमा के भी मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं सारे का सारा लुटा चुका हूँ। दैट वाज द टाइम कि इवन अ पर्सन लाइक मी जो कि अपने इस चीज़ का एक्सपर्ट था, आई गॉट टू रियलाइज कि सिस्टम आपको कैसे सब कुछ बुला देता है और आपकी लर्निंग ही बुला देता है। एंड फिर मैंने बड़ा एक बोल्ड स्टेप लेकर काम छोड़ दिया और फिर ज़ीरो से शुरू किया, और फिर अल्लाह ने बरकत दी। लेकिन वो बरकत की वजह ये थी कि मैंने उस चीज़ को ज़रूर ख्याल किया कि खर्चों को रोकना है, और हर खर्चे को मैंने असेस किया कि ये खर्चा ज़रूरी है। अगर ये खर्चा ज़रूरी है तो इसके ऑल्टरनेट्स क्या हैं, और अगर ये ज़रूरी नहीं है तो ये वैसे ही इसको ख़त्म कर दिया जाए, और अगर ये ज़रूरी है तो इसके ऑल्टरनेट्स अवेलेबल क्या हैं। और हर खर्चे को जब आप करते करते गए तो आप हैरान होंगे कि उस वक्त जब मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू हुई, महंगाई होती रही और मेरे खर्चे हर साल कम होते चले गए। आप भी कभी एक्सरसाइज कीजिएगा कि वो कौन से खर्चे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदा रहने के लिए या बहुत डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ज़रूरी है, कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि आपने खर्चे सिर्फ इसलिए बना दिए हुए हैं कि जी ये तो होता है, ये इस क्लास में होता है, या सोशल नॉर्म है। तो मेरा ख्याल है कि ये सोचने की बात है कि यार खर्चे पूरे ना होना महंगाई की वजह से, कहते हैं ना फन्ना माल उसरन जिस तरह, हर तकलीफ़ के बाद आसानी है। ये बड़ा अच्छा टाइम है। ये अच्छा टाइम इसलिए है कि हर तकलीफ़, ये तकलीफ़ आई है ना, महंगाई आई है, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि आप लोग रियलाइज़ करें बैठ के और अपने खर्चों को रोकें। कोई आपको ये बात नहीं बताएगा, क्योंकि आपके खर्चों के ऊपर ये इकॉनमी चलती है। तो जब इकॉनमी चलती है, बिजनेसेस चलते हैं, तो वो आपको क्यों ऐसी बातें बताएं। इतनी ब्रांड्स हैं बाहर, इतना ही चीज़ों की वैरायटी है बाहर कि आपको समझ नहीं आती, आदमी को समझ ही नहीं आती कि यार कौन सा खर्चा मैं करूं या ना करूं। इतनी चॉइसेस बढ़ चुकी हैं, इतने खर्चे बढ़ चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद सोचें, घर के 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, ये 4 लोगों के हाथ में लाख रुपए का मोबाइल होना एक एक्स्ट्रा खर्चा, हर का एक लैपटॉप होना एक एक्स्ट्रा खर्चा, हर कमरे में जनाब एक टेलीविज़न होना, या बच्चों की ऐसे ऐसे खर्चे हैं जो कि आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले नहीं थे। एक एक घर के अंदर मैं देखता हूँ, किसी ज़माने में हमें बड़े बड़े घर नज़र आते थे मॉडल टाउन के अंदर, ये आपका
जो कनाल बैंक का एरिया है या मेन नहर के ऊपर कैंपस के एरिया के अंदर ज़मान पार्क के एक एरिया है, वहाँ के अंदर बड़े बड़े घर नज़र आया करते थे। तो बड़े बड़े घरों में आपको नज़र आता था 3-3 4-4 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, साथ फैमिली रहती है या बच्चे रहते हैं। अब आपको 5 मरले का घर होगा, 6 या 7 बेडरूम बने होंगे, एक गाड़ी अंदर होगी, 3 गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी नज़र आती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये 4 गाड़ियों की क्या ज़रूरत है? क्या आप 2 गाड़ियों से मैनेज नहीं कर सकते? लेकिन लोगों को नहीं समझ, हर बंदा अपनी गाड़ी रखना चाहता है। तो आई थिंक ये इसी वजह से फिर वो जो नई नस्ल के लोग हैं वो इंडिपेंडेंट बेचारे हो ही नहीं पाते। वो अपने जो आ रहे होते हैं बस उसी को खर्च किए जाते हैं सर्वाइवल के लिए, शोबाजी के लिए कि जो यार गाड़ी है सब देख रहे हैं, बाहर घर तो कोई कम लोग आके देखेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि लर्निंग यही है कि भाई इसके 2 सेगमेंट्स हैं, एक आपकी इनकमिंग यानी कि जो आपकी रेवेन्यू आता है या तनख्वाह की सूरत में या आपकी जो वसूली होती है, और दूसरा ये है कि खर्चे सिर्फ एक ही तरफ मत देखिए, दूसरी तरफ भी ज़रूर देख लीजिए। और यही सबसे मौका है कि जब महंगाई आती है तो आदमी को टाइम मिल जाता है ये देखने का कि यार मैं कौन से ऐसे खर्चे जो मैंने अच्छे वक्तों में ऐसे शुरू कर दिए, किसी वजह से ऐसे ही कमिटमेंट कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी आदत बन गई। घर में ऐसी ऐसी हमारे खानों के टेबल के ऊपर चीज़ें आ रही होती हैं जो कि हमारे घरों में ये कैचअप जैसे आप समझते हैं, ये टिश्यू पेपर्स हैं, ये हम ज़ाया कर रहे होते हैं। कैचअप्स बच्चे ऐसे प्लेटें भर भर के फेंक रहे होते हैं, ज़ाया हो रही होती हैं। खाने हम 4-4 किस्म के बना रहे होते हैं और वो हर बच्चे को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसी ऐसी ग्रॉसरी की बास्केट के अंदर लोग चीज़ें डाल रहे होते हैं जो कि हैरानगी होती है कि इनको इसका सब्स्टिट्यूट नहीं पता, या ये इनको पता भी है कि ये इवन के वैसे भी हेल्दी नहीं है, ये जो खा रहे हैं इट्स नॉट हेल्दी, लेकिन वो खा रहे हैं क्योंकि आदत पड़ गई है या उन्होंने आगे पीछे लोगों को देखा। तो आई थिंक दिस इज़ अबाउट टाइम कि आप लोग इस चीज़ को देखें और अपने खर्चों का कंट्रोल लीजिए, इससे पहले कि हालात जो उनसे हैं वो बिल्कुल ही आपके हाथों से बाहर निकल जाएं।